हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 4.2 का हल। पहला सवाल दिया है कि गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब ये द्विघात समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक अब आपका शुरू हो गया है। अब इसका उपयोग आप जितने दिन गणित पढ़ोगे उतने दिन रहेगा कि ये द्विघात समीकरण को हल करना आपको आना ही आना चाहिए। हर ब्रांच में इसकी उपयोगिता मिलेगी। तो आइए गुणनखंड द्वारा हल किया जाए, क्योंकि हल करने की आपको 3 विधियाँ बताई गई हैं। एक गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग और तीसरा सूत्र द्वारा। तो आइए सबसे पहले गुणनखंड द्वारा देखते हैं। अब इनका गुणा किया जाए तो कितना हो जाए 10। दो संख्याएं ऐसी चाहिए कि जैसे इनका गुणा करो तो कितना हो जाए 10, लेकिन एक में से दूसरे को घटाओ तो घटाने पे कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ ऋण चिन्ह है। इस अचर राशि का जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ दोनों संख्याओं के बीच में चिन्ह रहेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनका गुणा करें 10 हो जाए, एक में से दूसरे को घटाएं तो क्या आए 3। तो पता है 5 दूना 10, 5 में से 2 गए 3। इसी का गुणनखंड करने से पता भी चलता है। 10 का अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 और 5 में टूटेगा, 5 दूना 10, 5 में से 2 गए 3। चलो अब इसको हल कर लेते हैं। x² माइनस जो चिन्ह जहाँ रहने देना 5 - 2 इंटू x - 10 इक्वल टू 0। अब देखो इस 3 की जगह क्या लिख दिया गया 5 - 2 बस। अब हल कर लो। x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x - 10 इक्वल टू 0। पहले दो पदों में कॉमन क्या है x कॉमन लो, बचा x - 5 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 2x। ये 2 को पहाड़ा 10 में पढ़ो कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 पंचे 10 बराबर 0। अब ये आ गया क्या आपका x - 5 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से काम बढ़ गया ना। अब बहुपद होता तो ये इतना ना रहता, तो ये यही आंसर हो जाता। लेकिन ये क्या है समीकरण है, तो समीकरण में आपको करना क्या रहेगा इस x का मान भी ज्ञात करना होगा। दो फलनों का गुणनफल क्या है 0, तो इसका मतलब 0 रहेगा तभी तो गुणनफल 0 आएगा। तो इनको अलग अलग 0 के बराबर कर लो। यदि x - 5 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा 5। दूसरा वाला 0 के बराबर करो। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तब x बराबर कितना आ जाएगा -2। यही आपका मूल हो गया। अतः x बराबर क्या आ गया -2, 5। अब ये आंसर हो गया। उत्तर की जांच करना चाहें तो क्या करेंगे, जो हमारा मूल आया है इस मान को इसी समीकरण में रख देना। जैसे x के स्थान पे 5 रख देंगे तो ये 0 आना चाहिए। 5 का रखो 5 25, यहाँ 5 3 15, ऋण का 15, ऋण का 10, ऋण का 25, यहाँ 25 आया था, 25 में 25 गए 0, सत्य हो गया। ऐसे ही -2 रख के चेक करेंगे तब भी आपका 0 आ जाएगा। और चेक कर लिया करो अगर संदेह लगे कि हमारा उत्तर सही है कि गलत। अब दूसरा देखो, दूसरा दिया गया है 2x² प्लस x - 6 बराबर 0। यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए था a गुणे b। मान लेते हैं संख्याएं a और b हैं, मूल हैं, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए। देखो यहाँ अचर राशि 6 है, यहाँ कितना है 2, तो 6 दूनी 12। गुणा करने पर 12 होना है, एक में से दूसरे को घटाना है। घटाना क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो माइनस चिन्ह दिया है। घटाने पर कितना होना है, यहाँ x का गुणांक क्या है a 1, तो यहाँ घटाने पर क्या होना चाहिए 1। तब दो संख्या पता कर लो जिनका गुणा करो 12 हो जाए, एक में से दूसरे घटाओ तो 1 आ जाए। 4 3 12, 4 में से 3 गए 1। हल कर लो। 2x² प्लस 4 - 3x - 6 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम हल करते हैं और आगे। तो पहले दो पदों में कॉमन क्या है 2x, बचा क्या x प्लस 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ो, 2 दूना 4, x तो कॉमन ले ही चुके हो। माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 3x, और ये माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ो कितनी बार जाएगा 2 बार, बराबर 0। यह भी ध्यान रखना जो यहाँ बचेगा यहाँ भी वही बचना चाहिए। तो समझो कॉमन आपका सही है x प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन हो गया, बचा क्या
2x माइनस 3 बराबर 0। अब ये भी अलग अलग जीरो के बराबर कर लो। पहला देखो, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस के 2। ऐसे ही दूसरा वाला, यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तब 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर 3/2। एक मान ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अतः x बराबर कितना आ गया, प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 3 है तो प्लस 3, गुणे में है तो भाग में 3/2। ये आंसर हो गया। और उत्तर की जांच करना चाहें तो कर लें, x और x का मान इस बहुपद में समीकरण में रख दो, आ जाएगा आपका। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब दो संख्या ऐसी चाहिए जिनका गुणा करो तो कितना हो जाए, गुणा करो, देखो a गुणे b कितना आना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल। तो √2 का गुणा 5 √2 में करोगे तो हो जाएगा √2 गुणा 2 और 2 5 जा 10, 2 × 5 इक्वल टू 10। गुणा करने पर कितना होना है 10। और एक में दूसरे को जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो अचर राशि का चिन्ह क्या दिया है, प्लस। तो दोनों को जोड़ने पर कितना होना, ये बीच वाला, बीच में क्या है 7, बीच से मतलब है कि x का गुणांक। जोड़ने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 10, तो 5 दूना 10, 5 2 7 √2x² प्लस, इसको क्या लिख सकते हो 2 + 5 इंटू x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दो, क्या मिलेगा √2 x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, अभी देखो √2 गुणा क्या लिखे थे 2, तो इसका मतलब अगर √2 निकाल लेते हो तो बचता क्या है √2। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया √2x²। मैं लिख दे रहा हूँ, इस 2 को आप क्या लिख सकते हो √2 इंटू √2x। एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ तो इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। भाई 2 को हम √2 इंटू √2 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि √2 गुणा कितना होगा 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया √2x, बचा क्या x प्लस √2x, इतना कॉमन निकाल लिए तो बचा क्या √2 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 5, बचा क्या x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा x प्लस √2, अब बचा क्या √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अलग अलग जीरो के बराबर कर लो। यदि x प्लस √2 इक्वल टू 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस √2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस √2। चलो यहीं लिख देता हूँ, तब x बराबर माइनस √2। दूसरा, यदि √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तब √2x बराबर क्या हो जाएगा -5, x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2। यही दोनों मान आ गए। अतः x बराबर क्या आ गया -√2 कॉमन, कॉमा अगला क्या आया -5/√2। यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं चौथा दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इस पूरे का लघुत्तम ले लिया जाए तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16x² ऋण 8 1 कम 8x धन 8 से 8 भाग दोगे एक बार, 1 1 कम 1 बराबर 0। ये 8 बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8। 0 इंटू 8 क्या हो जाएगा 0 इंटू 8 क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको हम गुणा कर लें। गुणा करने पर कितना होना है, देखो 16 1 का 16, जोड़ने पर कितना होना है 8। जोड़ना क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लस दिया है 4 4 8
और 4 चौक 16। इसको आप लिख सकते हो क्या, 16x² माइनस 4 प्लस 4, 4 4 8, 4 चौक 16, x धन 1 बराबर 0। ये क्या आ गया, 16x² माइनस 4x प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x बचा क्या, 4x माइनस 1, माइनस इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 कॉमन बनता है। 4x और माइनस कॉमन लिए हो, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये इसको 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता था, लेकिन अब गुणनखंड द्वारा था तो मध्य पद को मैंने तोड़ के गुणनखंड कर लिया। अब इसको अलग अलग 0 के बराबर कर लो। पहला, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तब 4x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। तो दूसरा वाला भी ऐसे ही आएगा, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तब x बराबर 1/4, यही तो है, तो इसका भी 1/4 आएगा। तो इसका मतलब इसके दोनों मूल क्या आए, बराबर आए। अतः x बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 कामा 1/4, दोनों बार लिखना होगा, सेम है तब भी। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसके कितने मूल होंगे, 2, दोनों हमको स्पष्ट करके लिखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाँचवा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो गुणा करने पर कितना होना है, 100, और जोड़ देने पर 20, क्योंकि देखो प्लस है तो इसलिए जोड़ना होगा, 10 250, 10 10 20, यही तो मतलब निकला। तो अब ये हो जाएगा क्या, 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, 10 10 20 और 10 250 100। तो 100x² माइनस 10x प्लस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 10x, 10 250 100, 10x माइनस 1 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या, 1 बचा क्या, 10x माइनस कॉमन लिए हो तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये हो गया 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अलग अलग 0 के बराबर कर लो। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा, 1। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 1, माइनस 1 इधर प्लस का 1, x इक्वल टू 1/10। या ऐसे अगला भी हो जाएगा, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तब x बराबर माइनस 1 है, इधर जाएगा प्लस 1, 10 गुणे में इधर गया, भाग में देखो दोनों मान समान आए तो आ गया। अतः x बराबर कितना, 1/10 कामा 1/10, ये आपका आंसर हो गया। जब भी पूर्ण वर्ग बनेगा मतलब ये देखो होल स्क्वायर बन रहा है, तब मूल क्या होंगे, समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसका उदाहरण ए में दी गई समस्या को हल करना है। अब सबसे पहले तो उदाहरण 1 पहुँचो, पहुंचने के बाद वहाँ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया है, जान व जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं। 2 लोग हैं जिनके पास 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल 124 है। अब उसका गुणनफल कितना है, 124। अब हमको बताना है कि प्रारंभ में इन दोनों के पास अलग अलग कितने कंचे थे। तो मान लिया जाए, माना आरंभ में पहला नाम क्या था, जान। माना आरंभ में जान के पास कंचों की संख्या बराबर x तथा दूसरा कौन है, जीवंती। जीवंती के पास
कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 45 ऋण x। क्यों ऐसा माना गया, क्योंकि कुल कंचों की संख्या कितनी है, कुल कंचे 45 हैं, तो x निकल गया, जान के पास हो गया, तो जीवंती के पास कितना बचेगा, 45 ऋण x, क्योंकि दोनों को मिला के 45 होना है। अब 5 कंचे दोनों लोग खो देते हैं। 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। मान लो आपके पास प्रारंभ में 20 कंचे हैं, अब 5 कंचा खो गया, तो अब आपके पास कितने बचे, 20 ऋण 5, 20 में से 5 गए 15। ऐसे ही प्रारंभ में इसके पास कितने हैं, x, 5 खो गया तो कितना बचा, x माइनस 5। इसी प्रकार जीवंती के पास शेष कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 ऋण x था, 5 खो गया, मतलब 5 माइनस कर दो, 45 में से 5 जाएगा, कितना बचा, 40, 40 ऋण x। ये तो हो गया किसके पास, जान के पास, ये जीवंती के पास। अब प्रश्न ये कह रहा है कि अब इनके पास जो कंचे बचे हैं उनका गुणनफल कितना है, 124। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है अब जो कंचे बचे हैं इनका गुणनफल कितना है, 124। कंचों का गुणनफल कितना है, 124 बराबर इनके कंचों का गुणनफल x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x। अब इसको हल कर लिया जाए, होगा क्या, 124 गुणा बताया गया है x से, पहले इन दोनों में गुणा कर लो, x इंटू 40 माइनस x माइनस 5 का गुणा इन दोनों में होगा, हो जाएगा 40 माइनस x। अब देखो कितना आया, 124 इक्वल टू x से गुणा करो, 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 5 20, 200 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5x। अब इसको देखते हैं क्या आता है, 124 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर और 40 5 45x ऋण का 200 पक्षांतर कर लो, माइनस x स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 45x इधर आएगा, ऋण का 45x, ऋण का 200 इधर आएगा, धन का 200, धन का 124 ये पहले से ही है, धन का 124 बराबर 0। इसको हल किया जाएगा तो x स्क्वायर ऋण 45x धन 200 और 124 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 324। अब हमको विचार करना है कि दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनका गुणा करें तो कितना हो जाए, 324, लेकिन जोड़ दें तो कितना हो जाए, 45। तो ऐसी संख्याएं हमको ढूंढना होगा, तो होता है 36 नवैया, 324 36 9 45, इसी का गुणनखंड करोगे मिल जाएगा। अब देखो इसको हम x स्क्वायर ऋण किस में तोड़ दिए, 36 धन 9 में, 36 9 45 धन 324 बराबर 0। अब 36 9 45 लिखना है तो 9 धन 36 लिखने पर फिर 36 यहाँ से गुणनखंड कॉमन लेना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए 36 धन 9 लिखना, क्योंकि प्लस 9 रहेगा तो इसमें से 9 से हम भाग आसानी से दे पाएंगे। अब ब्रैकेट खोल दो, x स्क्वायर ऋण 36x प्लस माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन, x माइनस 36 इक्वल टू 0। देखो इसीलिए कह रहा था अभी 36 से भाग देना कठिन हो जाता, 9 से भाग दिया बहुत आसानी से आ गया, 9 1 27 5 बचा, 9 6 54। वैसे ये सब समस्या नहीं आएगी जब आप इसका गुणनखंड करके करोगे, तब 324 का गुणनखंड करोगे तो बहुत आसानी से कॉमन दिखेगा। x ऋण 36 x ऋण 9 बराबर 0। अब अलग अलग 0 के बराबर कर लो, यदि x माइनस 36 इक्वल टू 0 तब x बराबर कितना आ जाएगा, 36। दूसरा, यदि x माइनस 9 इक्वल टू 0
तब यक्स बराबर कितना हो जाएगा 9। दोनों धनात्मक मान हैं, जबकि एक ही तो होगा, यक्स का मान अलग अलग माना गया है। अतः आरंभ में उनके पास कंचों की संख्या 9 और 36 अथवा 36 और 9 थी। अब ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि यक्स बराबर अगर हम 36 लेते हैं, मान लेते हैं कि जान के पास कितना है 36, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 ऋण 36 बराबर 9। अब अगर इसका 9 लेते हैं तो इसका 45 में 9 घटाएंगे 36 आ जाएगा। तो मतलब ये तय नहीं हो पाएगा कि जान के पास कितना है जीवंती के पास। हाँ, ये कन्फर्म है कि अगर जान के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है, यदि जान के पास 9 है तो जीवंती के पास 36। तो आपस में ये तय है कि इनके पास कंचों की संख्या कितनी है 9 और 36। अब देखते हैं दूसरा वाला, इसी में क्या दिया है। दूसरा वाला दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करती है। कोई उद्योग है जो खिलौने बनाती है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है 55 रुपया। वो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना रखती है 55 रुपया। तो अब कह रहा है कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना है 750। तो अब हमको उस बताना है कि उस पर्टिकुलर दिन में कितने खिलौने बने थे। आइए देखते हैं। मान लिए कि उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है यक्स। अब हम उसका रेट बता सकते हैं कि उस दिन रेट क्या था, वो कि जितने खिलौने बनेंगे 55 में से उसको घटा देंगे तो वही एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। इस दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य कहा है कि जितने खिलौने बचते हैं 55 रुपया में इसको घटा दें तो पता चल जाएगा कितना उस दिन मूल्य था 55 ऋण यक्स। जितने खिलौने बनाते थे वो 55 में से घटा देते थे खिलौनों की संख्या को, तो उस दिन एक खिलौने का रेट तय होता था। तो एक खिलौने का मूल्य उस दिन कितना आ गया रुपया 45 ऋण यक्स। अब उस दिन कुल लागत कितनी आई? प्रश्नानुसार लागत कितना आया? प्रश्नानुसार कुल लागत बराबर कितना है 750 रुपया। कितना है 750। तो इसका मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। चलो गुणा कर लो। इसलिए 750 बराबर यक्स गुणे 55 ऋण यक्स। इनका गुणा कर दिया गया तो किसके बराबर हो गया 750 के। अब इसको हल कर लिया जाए, 55 से गुणा कर दो। 55 यक्स माइनस यक्स, यक्स का गुणा कितना यक्स स्क्वायर, इसका पक्षांतर कर लो। माइनस यक्स स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 55 यक्स इधर आया ऋण का 55 यक्स धन 750 बराबर 0। अब यह तय करो कि गुणा करने पर कितना होना है, दोनों को जोड़ना है कि घटाना है। तो गुणा करने पर कितना होना है 750, और जबकि उन दोनों को जोड़ना है तो कितना होना है 55। तो इस 750 का गुणनखंड कर लोगे तो पता चल जाएगा। और वो टूटेगा किसमें 30 और 25 में। गुणनखंड करोगे तो बहुत आसानी से पता चल जाता है। यक्स स्क्वायर ऋण 30 धन 25 यक्स धन 750 बराबर 0। देखो 30 25 कितना हो गया 55, अब 25 नहीं है 75 और 0 750 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड कर लेते हैं, मध्य पद को तोड़ ही दिया गया है। यक्स स्क्वायर ऋण 30 यक्स प्लस माइनस माइनस 25 यक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या यक्स, यक्स माइनस 30, इन दोनों में कॉमन क्या 25 कॉमन। तो यहाँ क्या बचा यक्स, प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। 25 से 750 में भाग दो, 25 तियाँ 75 और 0 बच गया, लिख दिया गया। अब क्या आ गया यक्स माइनस 30
x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब देखो यदि x ऋण 30 बराबर 0 तब x बराबर कितना आ गया 30। दूसरा यदि इस वाले को 0 के बराबर करो, x ऋण 25 बराबर 0 तब x बराबर कितना आ गया 25। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि उस दिन कितने खिलौने निर्माण किए गए थे 30। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना आता 55 में से 30 घटा दो 25। लेकिन अगर 25 खिलौने बनते तो रेट कितना आता 55 में से 25 घटा दो 30। तो दो उत्तर यहाँ से तैयार हो जा रहा है। अतः यदि खिलौनों की संख्या बराबर 30 अथवा 25, क्योंकि दोनों धनात्मक है, दोनों उत्तर हो सकता है। अगर 30 खिलौने बनते तो एक खिलौने का मूल्य कितना होता 55 में से 30 घटा दो 25 रुपया। और अगर खिलौनों की संख्या 25 बनती तो 55 में से 25 घटाते तो कितना आ जाता 30 रुपया आ जाता। तो इसीलिए ये दो उत्तर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। तो मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों संख्याओं का योग कितना है 27। तो दूसरी संख्या क्या बन जाएगी 27 ऋण x, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग देखो 27 दिया है। प्रश्नानुसार गुणनफल कितना है, संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है 182। इसलिए कितना हो जाएगा भाई, इनका गुणनफल कर लो। 182 बराबर x गुणे 27 ऋण x। 182 बराबर x गुणा करो, देखो कितना आता है, कितना आया 27x माइनस एक्स स्क्वायर। पक्षांतर कर लो, हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 27x माइनस का x स्क्वायर, इधर प्लस का, ये प्लस है माइनस हो गया, प्लस का 182 बराबर 0। अब थोड़ा सा दिमाग खर्च कर लो, दो संख्याएं ऐसी ढूंढो जिनका गुणा करो तो 182 हो जाए, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाए 27। तो ऐसा खर्च किया जाएगा तो आ जाएगा 14 और 13 में टूटेगा ये, 14 और 13, 14 13 27, 14 13 में 182। अब देखो एक्स स्क्वायर एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे करते हैं। जो गुणा करने पे आए इसी का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 182 2 से टूट गया, 2 9 18, 2 1 2। अब ये किससे टूटेगा 7 से, आ गया 13। अब ये किससे टूटेगा 13 से, 13 1 13। तो अब इसी में बनेगा 13 दूनी 26 7 बन सकता है, या 7 दूनी 14 13 बन सकता है, या 13 सते 91 2 बन सकता है। तो अब इसी में 2-3 गुणनखंड बनते हैं, उनमें से एक अपने काम का होता है। तो 7 दूनी देखो, ये 7 दूना 14 और ये 13, तो 14 और 13 बन जाता है। 14 13 कितना हुआ 27, 14 13 में 182 लिखा ही है। अब देखो इस 27 को तोड़ दिया जाएगा किसमें, 14 धन 13 गुणे x धन 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऋण 14x प्लस माइनस माइनस 13x धन 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या x ऋण 14, ऋण इन दोनों में कॉमन क्या 13 कॉमन, तो x ऋण प्लस माइनस माइनस। अब देखो ऐसा करने से यह कॉमन भी हमको नहीं ढूंढना पड़ता। 13 14 में 182 बोला गया था, 13 कॉमन, तो यहाँ बचा कितना 14 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया x माइनस 14, बचा क्या x माइनस 13 बराबर 0। अब अलग अलग 0 के बराबर कर लो। यदि x ऋण 14 बराबर 0 तब x बराबर कितना आ गया 14। दूसरा यदि x ऋण
13 बराबर 0, तब x बराबर कितना आ गया 13। तो आपका उत्तर क्या आ गया 13 और 14, इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हो। अतः अभिष्ट संख्याएं क्या हैं 13 या 14। अतः यहाँ लिख दे रहा हूँ, अतः अभीष्ट संख्याएं 13 और 14 हैं। ये आपका आंसर हो गया। दो संख्याएं हमको ज्ञात करनी थी जिनका योग 27 हो, 13 14 27, इन दोनों का गुणा 182, 13 14 हमें 182। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 हैं, क्रम से हैं। तो एक अगर x है तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार कि इनके वर्गों का योग x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग 365 है। अब इनका वर्ग करके जोड़ लो तो x² धन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 2x प्लस 1, ये धन का 365 है, इधर ऋण का 365 बराबर 0। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको कई बार बताया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b², हल करोगे तो यही आएगा। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लो, x² कितना हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, प्लस का 1 ऋण का 365, चिन्ह अलग अलग है घट जाएगा। 365 में से 1 जाएगा 364, पूरे में 2 कॉमन है, ले लो क्या बचा x² प्लस x माइनस 2 से भाग दो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 2 ना 4 बराबर 0, x² प्लस x ऋण 182 बराबर 0 है ना। ये बटे में चला जाएगा, 2 0 बटे 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो अभी इसको तुरंत किया गया था तीसरे क्वेश्चन में, गुणा करने पर 182 और एक में से दूसरे को जोड़ा गया था 27, 14 13 बना था, तो 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ घटाना है क्योंकि माइनस दिया गया है, तो यहाँ क्या लिख लिया जाएगा 14 ऋण 13। हल कर लो, x² प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 इक्वल टू 0 है ना, अभी तो किया गया था। अब इसको x² प्लस 14x प्लस माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, तो बचा क्या x माइनस कॉमन लियो तो प्लस हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे और तो मिलेगा क्या x प्लस 14, अब अगला होगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, अलग अलग 0 के बराबर कर लो। यदि x प्लस 14 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा -14। दूसरा यदि x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा 13। ये अग्राह्य मान है, अग्राह्य क्यों, ग्रहण करने योग्य क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक आ गया और हम लोग प्रारंभ में क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माने हो। तो अतः एक 13 हो गया तो अगला क्या हो जाएगा 13 धन 1 बराबर 14। अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 हैं। ये आपका आंसर हो गया। x बराबर 13 लेंगे तो अगला क्या माने हो x प्लस 1, इसलिए x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 13 धन 1 बराबर 14। तो एक संख्या 13 हो गया, दूसरा 14। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां वाला, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कह रहा है इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार अगर x है तो इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर
कम है 7, कम कर दो ऊंचाई तब और इसका कर्ण कितना दिया गया है 13। तो हमको ये अन्य दो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। एक ए मान लेते हैं, दूसरी बी, तीसरी सी, है ना। तो मान लिया, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या मान लेते हैं x तथा ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है। दिया है कर्ण बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस साहब हमको एक बहुत बढ़िया प्रमेय बता के गए हैं। क्या बताए हैं? पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताया गया है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही तो बताया गया है। तो इसमें मान रख लिया जाए, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। मैंने पलट के लिख दिया, लंब आधार बाएं तरफ कर लिया, कर्ण को दाईं तरफ। अब क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हल करो, देखो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 में कितना हो जाएगा 169। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने तोड़ दिया। अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14x धन 7 सता 49। ये धन का 169 आएगा, ऋण का 169 बराबर 0। हल करो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस का 169 आएगा कितना 120 इक्वल टू 0। चिन्ह अलग अलग है, घट जाएगा। 2 कॉमन बन रहा है, कॉमन ले लो। बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 इधर बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब कोई दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनका गुणा करो तो कितना हो जाए 60। गुणा करने पर कितना हो जाए 60 और एक में से दूसरे को घटाओ तो कितना आए 7। घटाना क्यों है? क्योंकि चिन्ह यहाँ माइनस है। तो अब हम लोग जानते हैं 12 पंचे 60, 12 में से 5 गए 7। तो हल कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। 12 पंचे 60, 12 में से 5 गए 7। अब ब्रैकेट खोल दें, ब्रैकेट खोल दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, इन दोनों में कॉमन x बचा x माइनस 12 प्लस इन दोनों में 5 कॉमन x माइनस 12 इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन क्या हो गया x माइनस 12 बचा क्या x प्लस 5 बराबर 0। अब अलग अलग 0 के बराबर कर लो। यदि x ऋण 12 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा 12। यदि x धन 5 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 5। और ये अग्राह्य मान है, यहाँ ये भी ध्यान देना है। अग्राह्य क्यों है? क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती, यह बात लिख देना है। ये अग्राह्य लिख देंगे तो पर्याप्त है, और कुछ लिखना चाहे तो लिख देंगे कि भुजा ऋणात्मक नहीं होगी। मान लो आधार x 12 हो गया तो ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई माने हो 12 माइनस 13 क्या था 7 कम था इससे, तो 12 ऋण 7 बराबर 5 आ जाएगा। इसलिए त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 12 ऋण 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। अन्य दो भुजाएं पता चल गई। अब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ोगे 13 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। 12 बराबर में 144 बचम 25, 144 और 25 जोड़ोगे तो हो जाएगा 169 जो कि 13 का वर्ग है। अतः आपका उत्तर सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
संभवतः ये अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अंतिम वाला दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। उस दिन कुल निर्माण लागत कितना था? 90 रुपया। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बतानी है। तो बहुत अच्छी बात है, चलो बताते हैं। माना उस विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या यक्स, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लिया गया? यक्स। और प्रत्येक नग का मूल्य क्या हो जाएगा? प्रत्येक नग, नग मतलब कि कितने क्वांटिटी में बना है, मान लो 1 2 3 ना, ये नग कहलाते हैं। प्रत्येक उस विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी? यक्स। तो एक नग, ये मतलब कि जो एक बर्तन था उसका मूल्य क्या था? प्रत्येक नग, नग मतलब बर्तन से मतलब था, प्रत्येक नग का मूल्य बराबर उसके दोगुने से 3 अधिक था। पहले तो यक्स का दोगुना करो 2x, अब इससे 3 अधिक मतलब +3 करना होगा, है ना। ये पता चल गया इतने बर्तन बने थे और एक बर्तन का मूल्य इतना है, तो कुल मूल्य क्या होगा? दोनों को गुणा कर देंगे। जैसे आप 10 बर्तन खरीदते हो, एक बर्तन का मूल्य 5 रुपया है, तो कुल कितना देना होगा? 10 बचे 50। प्रश्नानुसार कुल लागत बराबर कितना है भाई? रुपया 90। रुपया 90, ये भी रुपए में है, तो इन दोनों को गुणा कर लिया जाए तो आएगा क्या? इसलिए 2x + 3, एक का मूल्य गुणे कुल बर्तन कितने हैं यक्स बराबर कुल मूल्य कितना आ गया? 90। इसी को हल कर लेते हैं, हो जाएगा 2x² + 3x प्लस का 90 इधर आएगा माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब दो संख्या ऐसी चाहिए जिनका गुणा करें तो कितना हो जाए? इन दोनों का गुणा a और b का गुणा कितना हो जाएगा? 90 दूना 180, 90 दूना 180। और एक में से दूसरे को घटाएं, यहाँ ऋण दिया है तो घटाना होगा। a - b बराबर कितना आए? 3। एक में से दूसरे को घटाओ तो कितना आए? 3। तो ऐसी संख्या ढूंढा जाए तो हम 180 का गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो किसमें टूट जाएगा? जिसमें टूटेगा देखेंगे तो 15 बराबर में 180 होता है। 15 में से 12 गए 3, 2x² प्लस 15 - 12x - 90 इक्वल टू 0। हल करो, 2x² प्लस 15x - 12x - 90 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x बचा क्या? 2x प्लस 15। इन दोनों में कॉमन क्या है? -6। 6 दूनी 12, माइनस कॉमन लिए हो तो प्लस हो जाएगा। 6 से 90 में भाग दोगे 15 बार जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? 2x प्लस 15 और बचा क्या? x - 6 बराबर 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर लो। यदि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 तब 2x इक्वल टू -15, x इक्वल टू -15/2। दूसरा, यदि x - 6 इक्वल टू 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये 15/2 ऋणात्मक आ गया। ये कैसा मान है? अग्राह्य मान है। क्यों मान है अग्राह्य? क्योंकि निर्मित बर्तनों की संख्या x, तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, कोई चांस नहीं है कि ऋणात्मक बने ना, इसलिए बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? x। अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक बर्तन का मूल्य बराबर, प्रत्येक नग बर्तन वही है, प्रत्येक नग का मूल्य बराबर रुपया कितना था भाई?
2x+3, इसके दोगुने से 3 ज़्यादा, 2 गुणे 6 धन 3 रुपया, 6 दूनी 12 धन 3 बराबर रुपया कितना 15। तो एक बर्तन का मूल्य 15 रुपया, कुल बर्तन बने थे 6, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। यही तो दिया है कि उसका कुल मूल्य कितना होना है 90। हमको उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अगर अच्छे से आ जाए तो इसको आप अपने नोटबुक में अवश्य लिख लेंगे। चलिए अब अगला एक्सरसाइज हम देखेंगे अगले वीडियो में।